प्रथम सुमरियो मात पिता को जिनसे मिला है जीवन दान। दूजे सुमरियो सतगुरु प्रभु को जिनसे मिला है आत्म ज्ञान। तीजे सुमरियो भारत माता को जिनके आंचल में है सबका ठाव। चौथे सुमरियो उन वीर शहीदों को जो परहित में किए जीवन कुर्बान। पांचवें नमन करूं उन भारतवासी को जिनसे मिलता भारत को सम्मान। जय जय भारत के वीर जवान, जय जय भारत के वीर किसान। जय जय भारत देश महान, जय जय मेरा हिंदुस्तान। प्रिय देशवासियों, ऐसे घोर कलयुग में, नैतिक पतन के युग में सतगुरु प्रभु का असीम कृपा और दया हुआ तो आज कुछ सत्य और धर्म, राष्ट्र और समाज के हित में चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, जो वीडियो के द्वारा आप सभी को यह संदेशा सुनाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि हमारे गांव के आकाश पांडे नाम के एक लड़के हैं, उनके अंदर देश सेवा और राष्ट्र के हित में कुछ करने का तीव्र भावना उत्पन्न हुआ कि हम लोग देश के लिए कुछ करें। देश और समाज के भ्रष्टाचार और दुर्दशा देख करके यह उनके अंदर भावना उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हम लोग वीडियो के माध्यम से देश में यह संदेशा और यह भावना, वैचारिक क्रांति का लहर प्रकाशित करना चाहते हैं। कृपया आप लोग मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करके वीडियो को देखेंगे, विचार करेंगे। अनोखा संदेश है, अद्भुत संदेश है, कल्याणी संदेश है। आप लोग ध्यान देने की कृपा प्रदान करेंगे। देशवासियों, देश के धर्मावलंबियों, हम गुरु के ज्ञान के प्रताप से जो कुछ अनुभव किए हैं, उस अनुभव के आधार पर गुरु महाराज की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से और परमात्मा के दया से यह सब संदेश सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल अनोखा है और समस्त मानव जात के हित में है। देशवासियों, सबसे पहले हम यह कहना चाहेंगे कि शासन व्यवस्था क्या होता है, सरकार क्या होता है। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत सोचने और समझने का यह समय है। तो हमने अनुभव यह किया है और सही बात भी है कि शासन उसे कहते हैं कि शासन से आदमी सांस लेता है, शासन से संस्कार मिलता है, शासन से न्याय मिलता है, शासन से विद्या मिलता है, शासन से रोजगार मिलता है, यहाँ तक कि शासन से परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। वह चीज़ होता है शासन। शासन का ताकत क्या है, कई जगह देखने को मिला कि कितना ताकत है शासन में। जो एक प्रसंग है, एक दृश्य है शासन के संबंध में जो देखने को मिला, शासन का ही देन है। यह मानव समाज के द्वारा जो शासन का निर्माण हुआ कि किसी शासक ने अयोध्या का जो राम मंदिर था, उस मंदिर को नवनिर्मित किया। ये शासन का देन है। और फिर कोई शासन ऐसा आया तो ऊपर का गुंबज बनवा दिया। फिर कोई ऐसा शासक आया, उसको गिरा दिया, तहस नहस कर दिया।
यह शासन का देन है। और फिर कोई शासक ऐसा आया कि उस मंदिर को वहाँ न बना करके दूसरे जगह मंदिर बना दिया, यह शासन का देन है। और कोरोना में शासन का ताकत देखने को मिला कि शासन क्या होता है। तो देशवासियों, शासन बहुत बड़ी चीज़ होती है। शासन से सब कुछ इंसान को मिल सकता है। यदि शासन का व्यवस्था भ्रष्ट है और पूरे देश के लोग सही हैं, समझदार हैं, तो भी देश का कल्याण होने वाला नहीं है। शासन एक ऐसी शक्ति है। यदि शासन का व्यवस्था सही है और पूरे देश के लोग गलत हैं, तो शासन के व्यवस्था में मजबूर हो करके नहीं चाहते हुए भी वह सही काम करेंगे, क्योंकि शासन की व्यवस्था का वह देन है। जैसे विदेशों में, तमाम देशों में यह देखने को मिलता है कि शासन का व्यवस्था इतना टंच है कि तमाम बदमाश लोग जाते हैं, चालू आदमी जाते हैं, भ्रष्टाचारी विचार के आदमी जाते हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था को देख करके अपने आप सीधा साधा हो जाते हैं और सही काम करते हैं। यदि शासन का व्यवस्था गलत है तो आदमी नहीं चाहते हुए भी मजबूर होकर के वो गलत काम करता है। जैसे हमारे देश में है, दिल से कोई नहीं चाहता है कर्मचारी, अधिकारी या कोई नागरिक कि हम गलत करें, लेकिन व्यवस्था ऐसा मजबूर कर दिया है कि नहीं चाहते हुए भी लोग मजबूर होकर के कुछ न कुछ गलत काम सब लोग कर रहे हैं। यह सब मजबूरी है और शासन के व्यवस्था भ्रष्ट होने का यह कारण है। तो देशवासियों, हमारा यह ऐलान है और हमारा ये चैलेंज है कि यदि शासन का व्यवस्था सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि लोगों को विश्वास होने की। अरे भाई, शास्त्र, वेद, इतिहास, पुराण में ये साक्ष्य मिलता है कि यह संसार परिवर्तनशील है। समय समय पर हर एक चीज़ यहाँ इस मृतलोक में, इस भूमंडल में या भारत देश में समय समय पर बहुत राजा महाराजा आए, बहुत शासक आए, और किसी राजा महाराजा के शासन व्यवस्था में जनता बड़ी सुखी थी, सब लोग धर्मात्मा थे और सब लोग प्रभु से सच्चा प्यार करते थे। और कोई शासक ऐसा भी आया कि धर्म का नामो निशान मिटा दिया, पाप ही पाप, अत्याचार ही अत्याचार होता रहा। और जैसे जैसे समय चक्र आया वैसे लोग आए और चले गए। तो देखिए आपके सामने किस तरह से समय बदलता गया। किसी समय में इस देश में महिषासुर नाम का राजा था। वो इतना शक्तिशाली था कि किसी देवता के बस में नहीं था कि महिषासुर को कोई मार सके। उस समय की जनता यही सोच रही थी कि कभी बदलाव नहीं होगा और महिषासुर कभी मारा नहीं जाएगा क्योंकि ये अमर है। लेकिन जब समय आया तो महिषासुर भी मारा गया और समय बदल गया, धर्म का स्थापना हुआ। उसी तरह से त्रेता युग में जब रावण महाराज आए थे तो लोग ये सोचते थे कि वो तो अमृत पी लिया है, अमर हो गया है, 14 चौकड़ी राज किया है, अब बदलने वाला कभी नहीं है। लेकिन यह परमात्मा का ऐसा विधान है कि हर एक चीज़ समय समय पर बदलता है। तो रावण भी मारा गया और धर्म का स्थापना हुआ, समय बदल गया। उसी तरह से द्वापर में जरासंध और कंस के राज में सब लोग यह समझते थे कि अब यह समय नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। और जैसे शासक थे और जैसे शासन का व्यवस्था था, उसी तरह से उस समय के आदमी भी थे, उस समय के नागरिक भी थे, वो भी उसी में मस्त थे। दारू पी करके, मांस खा करके सब लोग उसी में मस्त थे। और शरीफ जनता, ऋषि महात्मा, संत महात्मा, साधु ब्राह्मण, सज्जन लोग यह सोच रहे थे कि अब यह समय नहीं बदलेगा। लेकिन जब समय आया और परमात्मा ने पुकार सुन लिया तो भी
सब लोग ख़त्म हो गए और समय बदल गया। उसके बाद फिर कलयुग आया। कलयुग में इतिहास बताता है कि 700 बरस राज मुसलमान किए। लोग यह समझ रहे थे उस समय में कब इन सबों का राज कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जब समय आया तो उनका भी राज ख़त्म हो गया। फिर 200 बरस राज अंग्रेज किए। लोग यह सोच रहे थे कि अब अंग्रेज़ों का राज ख़त्म नहीं होगा। विश्वास लोगों का टूट गया था और बहुत शक्तिशाली शासन था। लेकिन जब समय आया तो अंग्रेज़ों का भी शासन चला गया। उसी तरह से आज आया है प्रजातंत्र का राज और संविधान का राज। ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान बनाए हैं यह अमर हो गया है। लोग यही समझते हैं कि कभी ये संविधान नहीं बदलेगा, कभी ये नियम नहीं बदलेगा। और जब नियम नहीं बदलेगा, संविधान नहीं बदलेगा, तो इसका मतलब देश का भ्रष्टाचार भी नहीं ख़त्म होगा, देश की परेशानी भी नहीं ख़त्म होगी और धर्म की वृद्धि भी नहीं होगी। धीरे धीरे सब लोग राक्षस और दानव हो जाएंगे, ऐसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन देशवासियों, कोई भी चीज़ इस धरती पर, न कोई राजा, न कोई महाराजा, न कोई शासक, न कोई व्यवस्था जुगों जुगांतर तक कायम नहीं यहाँ पर रहा है। यहाँ तक कि समय आने पर महाप्रलय जब होता है तो पृथ्वी भी खत्म हो जाती है और चाँद सूरज भी खत्म हो जाते हैं। तो आप लोग विश्वास करिए कि समय आने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। ये भी धार्मिक विचार के लोग कहते हैं कि जो कुछ भी इस धरती पर होता है प्रभु की कृपा से होता है। तो भाई बात तो सही है कि सब कुछ प्रभु की कृपा से होता है। जैसे जैसे समय आता है जो वह चाहते हैं वह इस दुनिया में होता है। तो मान लीजिए भ्रष्टाचार का जो ज़माना आया है, छल कपट का जो ज़माना आया है, चारों तरफ झूठ का जो ज़माना आया है, मान लीजिए भी प्रभु की कृपा से ही हो रहा है। लेकिन ये भी तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रभु की कृपा से आज वीडियो के माध्यम से धर्म का संदेश, मानवता का संदेश और लोगों को जगाने का संदेश यह जो दिया जा रहा है और किया जा रहा है, ये भी तो प्रभु के ही कृपा से हो रहा है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बिना उनके मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता है। तो जैसे उनकी मर्जी से ये दुनिया में सब तमाशा हो रहा है, तो ये भी आपको मानना पड़ेगा और ये भी सही है कि उन्हीं के मर्जी से आज ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे मलिन युग में सत्य और धर्म की चर्चा, इंसानियत की चर्चा, मानवता की चर्चा जो वीडियो के माध्यम से हो रहा है, आप इसको मानिए कि उनकी कृपा हुई है, तब इस तरह की व्यवस्था बनी है, तब आज हम आप सभी को वीडियो के माध्यम से यह संदेश सुना रहा हूँ। इसलिए यह भी प्रभु का ही कृपा मानिएगा। तो देशवासियों, ये भी आप याद रखिए कि जब जब इस धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ा और दानवता का साम्राज्य बढ़ा, राक्षसों का साम्राज्य बढ़ा, धर्म का नाश होने लगा, तो किसी न किसी माध्यम से इस धरती पर प्रभु अवतरित भी हुए हैं और वह प्रभु संस्कारी आत्माओं को इस धरती पर वहाँ से भेज देते हैं और उनके माध्यम से इस देश में मानवता के विकास के लिए, धर्म के रक्षा के लिए सब लोग धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं और सबके अंदर जागृति आ जाती है। तो देशवासियों, हमारे देश में बहुत सी ऐसी संस्कारी आत्माएं हैं, सत्पुरुष की आत्माएं हैं, सतगुरु की आत्माएं हैं और धार्मिक आत्माएं हैं जो धर्म को जगाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, मानवता के उत्थान के लिए वो अंदर ही अंदर बहुत ही प्रेरित हैं और उनके अंदर तड़प है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाता, कोई ऐसा मार्ग मिल जाता, कोई ऐसा अगुआ मिल जाता कि हम लोग देश में धर्म के रक्षा का काम करते और राष्ट्र रक्षा का काम करते और एक नए भारत का
हम निर्माण करते। लेकिन वह समय अब आ गया है और धर्म प्रेमियों को जागने की आवश्यकता आ गया है। और महापुरुषों ने वेद शास्त्र, गीता, रामायण में हर जगह लोग संकेत कर दिए हैं युग परिवर्तन कैसे होगा। जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, जो लोग धार्मिक विचार के आदमी हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं, गीता रामायण को मानते हैं, वो लोग कुछ न कुछ जानते हैं कि महापुरुषों ने बहुत हजारों साल के पहले, 5000 वर्ष के पहले, 1 लाख वर्ष के पहले अपने अपने दिव्य दृष्टि के ज्ञान से लोगों ने लिख दिया है कि समय का परिवर्तन कैसे होगा। जैसे उदाहरण में एक बात याद आ गया, सूरदास जी बहुत पहले ही लिख दिए हैं सुर सागर में कि रे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 अकाल पड़े, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा भूखा मरे, सहस्त्र वर्ष दिन सतयुग लागे, धर्म की बेल बढ़े, सूरदास हर की लीला, टारे नहीं टरे, काल ब्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। तो प्रेमियों, ये महापुरुष पहले ही लिख दिए हैं। आपके भागवत पुराण में कृष्ण भगवान बहुत पहले ही लिख चुके हैं कि जब समय परिवर्तन का समय आएगा, तो पहले ही बता दिए हैं भागवत पुराण में कि 535 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेंगे, 535 बार। और गंगा जी का अस्तित्व 5000 वर्ष तक इस धरती पर रहेगा। देवी देवताओं का अस्तित्व 2500 वर्ष तक रहेगा। तो देखिए, कृष्ण भगवान का कहा हुआ बात धीरे धीरे सामने सही आ रहा है। कलयुग को आए हुए 5377 वर्ष के लगभग हो गया और देवी देवताओं का अस्तित्व जो है 2500 वर्ष तक था। जैसे उदाहरण में पहले के बुजुर्ग लोग बताते हैं, पुरनिया लोग बताते हैं कि किसी भी देवी देवता के स्थान पर कोई भी आदमी कोई गलत काम करता था तो देवी देवता तुरंत प्रकट होकर के या कोई चमत्कार दिखा करके अपराधी को सज़ा देते थे और सज्जन को, अच्छे इंसान को दया और कृपा की बरसात करते थे और धर्म की वृद्धि होती थी। लेकिन अभी समय क्या है कि किसी भी देवी देवता के स्थान पर कोई आदमी कितना ही गलत काम करे, देवी देवता चुप हो गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बकरी काट दीजिए, कुछ नहीं बोलते हैं। भैंसा काट दीजिए, कुछ नहीं बोलते हैं। मानव काट दीजिए, कुछ नहीं बोलते हैं। दारू पीकर ढिमला जाइए, कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों कि कृष्ण भगवान के कहने के अनुसार उनकी शक्ति 2500 वर्ष तक इस धरती पर रही। अब घोर कलयुग चढ़ गया, काल चक्कर चल रहा है, इसीलिए कलयुग महाराज वरदान भी मांग लिए हैं। तो इसलिए देवी देवता तो हैं सही, लेकिन मजबूर हैं, चुप हो गए। इसीलिए कहा गया है कि सबके ऊपर छाया है, सबके ऊपर छाया है कलयुगी विधान, चुप हो गए देवता, छिप गए भगवान। यह सामने दिखाई दे रहा है। बड़ी मतलब वेदना से, बड़ी विरह से, बड़ी तड़प से लोग भगवान को याद कर रहे हैं। कुछ शांति तो मिलता है, कुछ सुख तो मिलता है, लेकिन जैसे उनका दर्शन करना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए 95% लोग भगवान को नाम जो ले रहे हैं, भगवान से जो रिश्ता रखे हैं, मात्र दिखाने के लिए, समाज में मतलब उनकी बेइज्जती न हो, लेकिन अंदर ही अंदर तो बस किसी तरह से पैसा मिले, किसी तरह हम लूट लें और किसी तरह से हम किसको बेवकूफ़ बना दें, किसको धोखा दे दें। देखिए समाज का दशा, समाज में कितना नफरत है और कितना लोगों में मतलब आक्रोश है कि मतलब शांति कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यह धर्म का सबसे बड़ा स्तंभ यह है कि देश के अंदर किसी से नफरत न हो और परिवार में सब लोग मिल कर के रहें। देखिए कलयुग महाराज का महिमा कि इस समय 90% लोगों के परिवार में देखने को मिल रहा है क्या कि मतलब आदमी बच गया है कि वह शाकाहारी है, मांस नहीं खाता है, दारू नहीं पीता है, यानी आदमी बच गया है, घर नहीं बचा है। हर परिवार में मांसाहारी,
इसका मतलब घर नहीं बचा है, आदमी कोई बच गया है तो बच गया है। और ये भी है कि रामा रामा हरे हरे, मछली भूजो घरे घरे, हरे कृष्णा हरे हरे, झूठ बोलो दरे दरे। तो यही तमाशा लगा है देशवासियों। अरे जो राक्षस लोग थे, दानव लोग थे, वो लोग भी भगवान का पूजा करते थे, वो लोग भी भगवान का तपस्या करते थे। भगवान का तपस्या तो चारों युग में हुआ है और सब लोग करते चले आए हैं। लेकिन अंतर क्या है, वो लोग तपस्या करके शक्ति प्राप्त करके अत्याचार करते हैं, और जो संत महात्मा होते हैं वो लोग तपस्या करके अपने आत्मा को जगा करके और सतलोक में जाने का प्रयास करते हैं, अनामी धाम जाते हैं, बाकी इस धरती पर मानवता का संदेश देते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। बस यही अंतर है। और एक चीज़ और है, वो सब जो थे त्रेता के, द्वापर के और सतयुग के राक्षस कहिए या दानव कहिए, आज के मानव से बहुत अच्छा थे। वो वीर थे, सूरमा थे, जो भी करते थे निधड़क करते थे, देवी देवता को डांट देते थे, भगवान को डांट देते थे, उनसे युद्ध कर लेते थे। तो उनका महिमा अलग है और संत महात्मा लोग ये करते। अब आज के जो मानव है, न तो सूरवीर है, न तो देवता को डांटने की शक्ति है, और न ही अच्छा काम करने का उनके अंदर भावना है। सीधे कहिए मलेच्छ बन करके, भूत बन करके, प्रेत बन करके, और रो करके, तड़प करके, रुगिया बन करके, कमज़ोर बन करके, हिनहिना बन करके, भिनभिनहा बन करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा सुख किस में मिल रहा है? इस समय तो हम यह देख रहे हैं कि आदमी जितना अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरे को सुख देख करके वह आदमी आज के दुखी हो रहा है। जबकि सही बात तो है कि परमात्मा कहते हैं, जो सृष्टि के सृजनहार हैं, वो कहते हैं कि जो मेरे जीवों के ऊपर दया करता है, मैं उसके ऊपर दया करता हूँ। जो मेरे जीवों का नुकसान करना चाहता है, मैं उसका नुकसान करता हूँ। क्योंकि जो इस सृष्टि के सृजनहार हैं, जिनको परम पिता परमेश्वर कहते हैं, वो यह सृष्टि को अपना बगिया बनाए हैं, उनकी बगिया है, तो अपने बगिया को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं। अब उनके बगिया को कोई बिगाड़ने वाला पैदा हो जाए तो पक्का नाराज़ होंगे और उसको बर्बाद कर देंगे। तो भक्ति का सही मतलब यह है, धर्म का सही मतलब यह है, धर्म का स्तंभ यह है कि किसी के प्रति कोई गलत ना सोचे, क्योंकि सबके अंदर आत्मा वही है, सबके अंदर परमात्मा का वास है और सब लोग उन्हीं के बंदे हैं, और सबके ऊपर दया रखना चाहिए। यह धर्म का स्तंभ है। और एक चीज़ यह देखने को मिल रहा है इस समय कि 90% माता पिता अपने अपने संतान से बहुत दुखी हैं। जबकि पहले ज़माने में, अभी इसी कलयुग में, लोग अपने माता पिता से बहुत डरते थे और माता पिता का सम्मान करते थे, माता पिता का चरण लेते थे। और यह आप जान लीजिए, संत महात्माओं ने भी कहा है, वेद शास्त्र ने भी कहा है कि प्रथम देवता माता पिता होते हैं। यदि माता पिता का दिल जीत लिया जाए, माता पिता प्रसन्न हो जाए, तो धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसका नुकसान कर दे। क्योंकि कबीर साहब तो कह रहे हैं कि प्रथम गुरु मात और पिता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। यानी जो माता पिता का सेवा नहीं कर सकता है, माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता है, वो दुनिया में किसी का भक्ति कर नहीं सकता है, और न उसके हाथ से राष्ट्र का, समाज का उत्थान हो सकता है। माता पिता में इतना पावर होता है। तो प्रथम गुरु माता और पिता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु हदाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। और तीसर गुरु जो नाम को धारा, यानी पंडित जी आते हैं तो मुहूर्त देख करके नाम रखते हैं, तो गांव भर के लोग नाम रख करके बुलाते हैं, वो तीसरा गुरु है। और चौथा गुरु जो संसारिक शिक्षा दीना, तब जाके संसारिक मार्ग चिन्हा, यानी MA BA PhD जो कराया, वो चौथा गुरु है।
और पांचवा गुरु जो वेद शास्त्र का भेद बताया, राम कृष्ण का सिमरन कराया, यानी सारी देवी देवताओं के विषय में वो परिचय कराए और वेद शास्त्र से अनुभव कराए, वो पांचवा गुरु है। और छठवा गुरु जो सब भरम को तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। जो कहते हैं कि ये सब सृष्टि चक्र में आता है, ये सृष्टि चक्र को समझते हुए, जानते हुए और मानते हुए इससे परो चलो, यानी ब्रह्म के दरबार में चलो, क्योंकि वहाँ पर प्रलय नहीं होता है, वहाँ जीव चली जाती है तो हमेशा हमेशा के लिए अमर और मुक्त हो जाता है। फिर कह रहे हैं सतवां गुरु जो शब्द बतावा, जहाँ के जीव तहाँ पहुँचावा। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सो गुरु नित्य बन दिए जो शब्द बतावे दाव। क्योंकि संत महात्माओं ने कहा कि शब्द ही संसार में, शब्द से ही रचना हुआ। इसको मतलब संत लोग शब्द नाम से संबोधित किए, अनहद वाणी के नाम से संबोधित किए, और इसी को ब्रह्मवाणी कहा जाता है, इसी को आसमानी आवाज़ भी कहा जाता है, और इसको कलमा इलाही भी कहा जाता है, कलमा भी कहा जाता है, और साउंड ऑफ गॉड भी कहा जाता है। यह सब एक मतलब वस्तु का अपने अपने भाषा में लोग अनेक नाम रखे। तो यह परमात्मा की महिमा है और अपने अपने भाषा में लोग रखे, तो और गुरु की महिमा है। तो इसलिए आज के युग में देखने को मिल रहा है क्या कि 90% लोग अपने अपने संतान से, माता पिता दुखी हैं, और ये भी देखने को मिल रहा